अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो। आज ये बहुत 3-4 दिनों बाद वीडियो दे रही हूँ। तो ये है लास्ट अफ्तारी की जो कि सिस्टर ने की थी, तो उसके भी एक दो क्लिप्स मैंने अंदर डाले हैं और साथ में चांद रात की और ईद के फर्स्ट डे की भी वीडियो। तो ये वही अफ्तारी की मैं खजूरें बना रही थी। सिस्टर ने अफ्तारी की थी, उनके एक ही घर में है, तो मैंने कहा चले मैं कुछ पकोड़े बना के ले आती हूँ और बाकी जो है वो सालन वगैरह, क्योंकि आपस में घर में ही थे और तो किसी ने आना नहीं था। तो काफ़ी दिन हो गए थे पकोड़े नहीं खाए थे, तो इसलिए मैंने ये आखिरी रोज़े में चले मैंने कहा पकोड़े बनाती हूँ। तो रमज़ान को भी अलविदा करते हैं और पकोड़े बना के, तो ये आलू के जो है ना इस तरह से चिप स्टाइल के मैंने पकोड़े बनाए थे, प्याज भी मैंने इसमें डाले थे, तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो ये बिल्कुल लास्ट में मैंने खजूरें और ये पकोड़े बना लिए थे और साथ में जो है फिर मैंने बना ली थी जो ORS होता है ऑरेंज फ्लेवर वाला वो। तो ये हमारी टेबल है। ये बाकी मेरी सिस्टर ने बनाए थे फ्रूट चाट और साथ में रूह अफ़ज़ा वाली शरबत, खजूरें। तो जो है इफ्तारी हमने थोड़ी सी मुख्तसर की थी क्योंकि उसके बाद फिर खाना खाना था और चांद रात भी है। क्योंकि चांद का तकरीबन जो है 8:30-9 बजे तक ऐलान हुआ था, तो सहरी अफ्तारी करके हम तकरीबन फ्री हो गए थे। तो बस अब ये जो है अफ्तारी की हम सबको बस सर्व कर रहे हैं क्योंकि अफ्तारी बस होने वाली थी, 5-7 मिनट रह गए थे। तो माशाल्लाह से रमज़ान में इतनी रहमतें बरकतें दस्तरख्वान सजे रहते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी इसी तरह से रोज़े रखना नसीब फरमाए और इसी तरह रहमतें बरकतें हों सबके घर में। तो मैं देख रही थी सिस्टर ने क्या क्या बनाया है। चिकन कढ़ाई थी, पुलाव दम पे लगा था और साथ में आलू गोश्त का सालन था। और बस अब जो है साथ में खाना खाने लगे हैं और ये मैं सबके लिए डाल रही थी जो मेरे पास था ORS ऑरेंज फ्लेवर में, क्योंकि इससे ये होता है कि चीनी की भी ज़रा जो है ना वो अंदर नहीं जाती चीनी, वरना तो मीठी मीठी शरबतें बहुत चीनी ही चीनी अंदर जा रही होती है। तो बस अब ये बिस्तर के ग्लास में डाल रही थी और सब अफ्तारी कर रहे हैं। तो वही फ्रूट चाट है और 2 पकोड़े खाए थे और खजूरें खाई थी। इससे ज़्यादा तो खाया नहीं जाता क्योंकि फिर खाना नहीं खाया जाता। साथ में वो इमली की चटनी है, तो साथ तो पकोड़े और समोसे जो है ना बड़े मज़े के लगते हैं। समोसे तो खैर आज नहीं किए थे, बस पकोड़े बनाए थे और फ्रूट चाट थी और साथ में ड्रिंक थी, क्योंकि अफ्तारी में इतना नहीं खाया जाता। तो ये है फिर आलू गोश्त का सालन, आलू मटर और गोश्त का सालन था, साथ में मटर पुलाव था और उसके साथ है ये जी चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़े की थी लास्ट अफ्तारी और बड़ा ही मज़ा आया था, सब ने बहुत ही इंजॉय किया। तो बस अफ्तारी करने के बाद फिर हम चांद क्योंकि नज़र आ गया था, तो ये मंगवाए थे मेहंदी के स्टेंसिल्स। तो क्योंकि हमें इतनी मेहंदी की प्रैक्टिस है नहीं, तो इसलिए हमने इस दफ़ा ये मंगवाए थे ताकि जो बच्चों को और अपने आप को भी हम ये लगा दें। और ये 2 मंगवाए थे और 2 हमने 6 बंदों ने 6 हाथों में मतलब लगाए थे, हम 4 बंदों ने। हमने भी 2 लगाए थे, बच्चों को लगाए थे और मेरी सिस्टर ने लगाए थे, सब ने आपस में लगा लिए थे क्योंकि बार बार आराम से चिपक रहे थे और मेहंदी नीट ही लग रही थी, तो इसलिए ये काफ़ी दफ़ा यूज़ हो चुके थे। तो ये बहुत ही अच्छे हैं जिनको मेहंदी नहीं लगाने आती। तो ये देखिए मैं इसको ज़रा एहतियात से उखेड़ रही हूँ ताकि इसकी जो फ्लावर्स की है ना वो आराम से लग जाए। तो बेटी को ज़रा छोटा सा उसका हाथ है, इसलिए हाफ़ इसका मैंने इसको चिपका दिया था और हाफ़ जो है इसमें मेहंदी की आराम से फिलिंग कर ली थी। बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बना था। जिसको मेहंदी नहीं लगाई थी वो तो आराम से अपना इसी तरीके से ये स्टिकर्स लें और इजीली इसके ऊपर इस तरीके से मेहंदी की फिलिंग करें और इसको 10 मिनट बाद सूखने के बाद उतार दें। और ये दोबारा रीयूजेबल हैं, बड़े आराम से दोबारा चिपक जाते हैं। ये देखें 10 मिनट बाद मैंने इसको उतारा है, अभी मेहंदी गीली है लेकिन फिर भी नीट ही लगा है और कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया। और उंगलियों का जो था वो अलग से था, ये देखें फिंगर्स का मैं अलग से उतारूँगी। ये देखें बड़े प्यारे से फ्लावर्स उंगलियों पे बन गए थे, बच्चे बड़े खुश हो गए थे। साथ में सवैयाँ मैंने बना ली थी रात में ही, ताकि सुबह में जो है बस उनको डिश आउट कर दूँ। और ये मैंने देखे आखिर में मैंने अपने लगाए थे तो थोड़े से स्टिकर ख़राब हो गया था, तो ये देखें इस तरीके से लगा था एंड में मेरे हाथ पे। अब आपको ईद का ड्रेस दिखा देती हूँ, मैंने काफ़ी अर्सा पहले लिया था। तो ये मैंने लिया था जलबरे से 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है इसका फुल, और इस तरीके से गले पे पर लगे हुए हैं और मोती लगे हुए हैं। और शर्ट का जो फ्रंट है इस तरीके से जाल टाइप का ना फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसके चाक मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके इस तरीके से बीच में कट लगा के कपड़ा लगा हुआ है लॉन का और साथ में ऑर्गेन्जा का जो है ना ये लेस लगी हुई है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, इधर से आप इस तरह से डिज़ाइनिंग खुद भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोनों साइडों पे चॉक्स पे इस तरीके से बना था और यही सारी जो है कटवर्क बॉर्डर पे भी थी। ये है इसके बाजू, इस पे इस तरीके से लेस है और साथ में ही ऑर्गेन्जा वाली लेस लगी है और साथ में छोटे छोटे पर लगे हुए हैं। तो ये देखिए प्लेन सूट को इस तरीके से बड़ा ही खूबसूरत इसके बाजू बनाया। इसकी बैक जो है वो प्लेन है, इसका फ्रंट जो था वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड था। तो इसका दामन भी दिखा देती हूँ। ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र पे इस तरीके से पैच करके और सीढ़ी लेस लगाई हुई है। और ट्राउज़र जो है वो है इसका बॉक्स ट्राउज़र, बहुत ही खूबसूरत। और इसका लुक भी आपको पहने में मैंने स्टार्ट में क्लिप दिखाया होगा। दूसरा जो ड्रेस है ईद के सेकंड डे का वो मैंने लिया था राफिया ब्रांड से। ये भी बड़ा खूबसूरत चिकनकारी का ड्रेस है, ये भी स्टिच है और ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है 8000 और ये भी लॉन फैब्रिक में है।
तो इसका आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसका लॉन बहुत अच्छी है क्वालिटी और डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी थी। देखिए इस तरीके से इसका बैंड स्टाइल में गला बना हुआ था और मोती लगा के, और साथ में दुपट्टे जो इसका बाजू है वो है इसकी सिंपल लेस। तो इसका जो दामन है, दामन बड़ा खूबसूरत मुझे लगा था। दामन पे सारी चिकनकारी थी और छोटा छोटा सीक्वेंस का वर्क भी हुआ था, तो वो शाइन देता था, बड़ा खूबसूरत लगता था। इसका दामन बड़ा प्यारा था और साथ में जो इसका ट्राउज़र था, ट्राउज़र तो प्लेन था, साथ में बस सिंपल लूप्स लगे हुए थे डिज़ाइन। और दुपट्टा इसका बड़ा खूबसूरत है। दुपट्टा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है कॉटन नेट का। ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेट इसकी पैंट्स है और लूप्स लगा के इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। ट्राउज़र इसका सिंपल ही है, लेकिन जो दुपट्टा है, दुपट्टा इसका बड़ा प्यारा है, कॉटन नेट का दुपट्टा है। और उसके जो बॉर्डर्स बने हैं ना, वो बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। इसी वजह से मैंने ये सूट लिया। ये देखिए इसके इस साइडों पे सारी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क भी हुआ हुआ है, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है कॉटन नेट में। तो ईद का सेकंड डे है, तो मैं इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि इसको पहनने में लुक किस तरह से आती है। तो बड़ा ही प्यारा नफीस सा, इसकी लॉन बहुत ही अच्छी है। तो इसका इंस्टा पे भी पेज है ऑनलाइन, तो वहाँ से भी अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो ये मंगवा सकते हैं। ये ब्रांड बहुत अच्छे इसके जो है ना कपड़े मुझे लगे। तो ईद के फर्स्ट डे की कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करते हो, जो कुछ हमने रील्स बनाई थी। तो ये देखें, ये सूट पहने हुए इस तरीके से इसकी लुक आती है। इसका जो है इस तरीके से प्लाजो स्टाइल का, राउंडर स्टाइल का सूट है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने साथ दुपट्टा मैच कर लिया था एक और सूट के साथ है। तो बेटी, ये सुबह सुबह ईद का टाइम है, सारे नमाज़ पे गए हुए थे और हम लोगों ने जो है ये सुबह में फ़ोटो सेशन किया था। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी लुक आती है सूट की। तैयार होने के बाद तो जी बच्चों को अब दे रहे थे ईदी, बेटी को और भांजी को, और बाकी सारे नमाज़ पे गए हुए थे। क्योंकि अच्छा, बच्चों के लिए हमने स्पेशल जो है ना इस तरह से 100 वाले कराए थे, क्योंकि बच्चों को जो न्यू न्यू चमकते हुए नोट बड़े अच्छे आते लगते हैं। तो अभी सब नमाज़ पढ़ के आ गए थे, सबसे ईद मिल रहे थे और फोटोज़ भी खिंचवा रहे थे सुबह सुबह, क्योंकि काफ़ी ठंडा ठंडा टाइम था। तो तस्वीरें बड़ी अच्छी आ रही थी, हवा भी बड़ी अच्छी ठंडी चल रही थी। और साथ में मैं अपने भांजों को दे रही हूँ ईदी। तो क्योंकि सारे अभी नमाज़ पढ़ के आते, तो बड़ा मज़ा आता है सबको सुबह सुबह ईदी देने का। बेटे को भी दे रही हूँ और भांजे को भी। और क्योंकि घर में आपस में उन्होंने अपने हमसे ही लेनी है ईदी, और तो ज़ाहिर है किसी से नहीं लेनी। तो सुबह सुबह बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से ना सबको देने का। तो ये जो इस तरह ना बच्चों ने, सब ने अपनी ईद इकट्ठी की हुई थी, न्यू न्यू चमकते हुए नोट। तो इनकी अपनी ही अलग खुशी होती है। तो बस इस तरह से सबको ईदी दे के, बस उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके फिर मैं ये खाना बना रही थी। तो आज की है ये मटन कढ़ाई। तो बस मैं इसकी भुनाई कर रही थी, और मैं कोई भी क्लिप्स लेना भूल गई, ये भी एंड टाइम पे मुझे याद आया। तो बस इसकी भुनाई कर रही हूँ। और हल्के से शोरबे वाला ही मैंने काली मिर्च वाला जो है ना मटन बनाया था, बहुत ही मज़े का खाना बना था। तो शाम में आए थे सारे हमारे जो लेडीज़ आती हैं वो शाम में आती हैं, तो उनके लिए जो मंगवाए थे ये सब रोज़ों के गोला कबाब। तो उनको ज़रा फ्राई करें, ये शाम का टाइम है। तो ये गोला कबाब अगर माइक्रो ओवन में कर लें तो भी बहुत अच्छे, क्योंकि फुली कुक्ड होते हैं। इनको सिर्फ हल्का सा गर्म करना था, नहीं तो इस तरह से ऑयल में आप इसको हल्का सा बस शेड दे दे तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है सब रोज़ों का। तो ये गोला कबाब फ्राई किए थे, और साथ में जो चिकन समोसे थे इनको फ्राई कर लिया था। साथ जो है ये डिप्स भी थी साथ में, जो कि धनिए पुदीने वाली जैसे चटनी होती है ना, उस तरह की डिप्स थी। ये समोसे मैंने निकाल लिए थे, इनको मैं फ्राई करी थी। और ये भी इस तरीके से आप चाहे तो बेक करें, चाहे तो इनको फ्राई करें, तो दोनों तरह से ही बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं बस इनको, अब शाम का टाइम है तो बस इसलिए इनको फ्राई करके रख रही थी। और छोटे से 2 बाइट समोसे हैं तो बड़े ही मज़े के लगते हैं। लेकिन इनका हल्के ऑयल में इनको मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए। चाहे तो बेक भी कर लें, लेकिन उसका थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, क्योंकि उसकी साइड चेंज करनी थी। अगर क्विक कर है तो फिर आपने इस तरह से ऑयल में इसको फ्राई कर लें। तो बस ये, और साथ में जो है इसके मंगवा लिए थे शामी कबाब, तो वो भी फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। बस इस तरह से जो है जल्दी जल्दी से हमने तैयारी करके रख ली थी। और बस भी क्योंकि गेस्ट के साथ भी टाइम देना होता है, तो इसलिए फ्राई करके रख लिया था पहले। तो साथ में चटनियाँ भी रखा ली हैं। एक इमली की चटनी जो कि घर वाली है, जो कि मैंने बनाई थी रमज़ान में, और दूसरी जो डिप थी साथ में धनिए पुदीने वाली, वो साथ में रख ली है। और सवैयाँ और शीर खुरमा और दूसरी सवैयाँ जो थी वो भी हमने बनाई थी, वो भी साथ में रख ली थी। तो ये है हमारा ईद का मेन्यू, जो कि बहुत ही मज़े का था और बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा, उसके साथ मैं आपके ईद के सेकंड डे का भी शेयर करती हूँ, वो सूट कैसा लग रहा था पहना हुआ। उसकी कुछ इस तरीके से लुक आती है। देखिए ये है इसका दुपट्टा, बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रेट कट इसका प्लेन ट्राउज़र है, और ये है इसका जो शर्ट। तो इस तरीके से पहना हुआ लगता है, बहुत ही फ्रेश सा कलर है और बड़ा ही प्यारा लगता है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।